किसान साथियों, धान की जब बालियां निकल जाती है तो हमारे बहुत सारे किसान लगभग 80 से 85% किसान भाई अब यह निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारा धान अब सेफ होगा, सुरक्षित होगा। धान अब हमारा पकने के कगार पे है और पकने के बाद भैया हार्वेस्टिंग का काम हमारा फाइनल होगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि भैया धान की बालियां जब आपकी हार्वेस्टिंग से 15 से 20 दिन पहले उसमें कौन सी आफत और कौन सी सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली हो जाती है। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी भाई सोनू पंडित में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे अगर पहली बार आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें किसान साथियों। और आज का जो मैं आपको जानकारी शेयर करने वाला हूं और जानकारी देने वाला हूं ना भैया, वह आप जान करके भैया यकीनन आपसे बता रहा हूं अपने धान के फसल को ना 60 से 70% नुकसान होने से अब बचा सकते हैं किसान साथियों। जी हाँ, आपने सही सुना, जी हाँ किसान साथियों। क्योंकि अब देखिए, सपोज दैट अब आपको मैं जिस खेत पे खड़ा हूँ यह हमारा ही धान का फसल है, हमारा ही यह धान का खेत है भैया। इसमें हमने दो वैरायटी धान की फसल की खेती की है। एक आपके सामने जो दिख रहा है भैया, यह 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाली धान की फसल है, जिसको कि बंगाल टाइगर रेड मंसूरी धान कहते हैं भैया। यह देखिए भैया, इसमें चावल के दाने पड़ने शुरू हो चुके हैं, हल्का हल्का इसमें दाने पड़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो भैया ये हमारा धान का जो फसल है भैया, यह हार्वेस्टिंग के लिए ऑलरेडी तैयार है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूँ किसान साथियों। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भैया मैं आपको यह बताते चलूं कि भैया इस धान में मुसीबत अब नहीं आने वाली है, क्योंकि यह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। लेकिन इस धान के फसल में भैया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने से पहले इसमें मुसीबत तगड़ी आने वाली है। और खासकर जिस क्षेत्र में काली मिट्टी हो ना भैया, वहाँ के किसान भाई तो सावधान ही हो जाओ। लेकिन सावधान होने का तात्पर्य क्या है भैया, क्योंकि जैसे ही इस धान की प्रक्रिया इस धान की तरह होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस धान की तरह होने से पहले ही भैया 5 से 7 दिन पहले ना इस धान में क्या होगा कि भैया इसमें लगेगा उकठा रोग। उकठा रोग लगेगा। उकठा रोग होता क्या है और उकठा रोग आखिर आता कैसे है, इससे आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, पहले यह जान ले भैया। तो सबसे पहले उकठा रोग भैया होता है ना, जो यह आपकी धान की जो जड़ें होती है ना, जैसे ही यह बालियां इसमें से पकनी शुरू हो जाएंगी, यानी इसमें चावल के दाने जब पूरे पूर्ण रूप से पड़ने शुरू हो जाएंगे भैया, इसकी जड़ों में ना, इस धान के जड़ों में भैया भंभा कीट होते हैं। एक भंभा कीट होते हैं, आपके स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। भंभा कीट होते हैं भैया, वह क्या करते हैं कि नीचे से ही भैया जड़ों को, रूटों को ये खाना शुरू कर देते हैं। और रूटों को जब खाना शुरू कर देंगे भैया, तो ये खड़ा का खड़ा आपका धान का फसल है ना, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। जब नीचे की तरफ गिरेगा तो भैया यह चावल के दाने आपके हल्के हो जाएंगे। यानी जब हल्के होंगे तो भैया वजन में निश्चित है कि कम आएंगे, और वजन में जब कम आएंगे तो यकीनन भैया आपके और हमारे धान की फसल जो है, पैदावार है, वह भैया 60 से 70% तक भी कम हो सकती है किसान साथियों। यह कोई आपको, मैं ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई आपसे बात कर रहा हूँ, यह भैया समस्या हमारे साथ निरंतर चली आ रही है, निरंतर आती है। और हमारे क्षेत्र में जो हमारा भैया उत्तर भारत का क्षेत्र है ना, और खासकर बिहार, यूपी और राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसा जो क्षेत्र है ना भैया, वहाँ पे यह समस्या आप उस क्षेत्र से अगर बिलोंग करते होंगे तो आपको यकीनन इसके विषय में आपको निश्चित ही विषय मालूम होगा किसान साथियों। लेकिन अब भैया यह आने की समस्या क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है भैया रासायनिक खादों का छिड़काव, जो कि हम और आप रासायनिक खादों का धड़ल्ले से छिड़काव कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वह होती है। और दूसरी समस्या भैया होती है कि जब आप धान की नर्सरी डालते हैं, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए जब खेतों में उसका बिजाई करते हैं, तो भैया बीज का उपचार नहीं कर पाना दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। और तीसरी बड़ी समस्या है भैया कि हम जैविक खाद की जगह रासायनिक खादों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। यह भैया तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। अब भैया इसका बचाव क्या है? बचाव
आपको मैं बताते चलूं भैया, तो उकठा रोग का जो है ना, उकठा का जो समस्या है भैया, यह समस्या का निदान हालांकि रासायनिक तौर पे नहीं है, इसकी दवा अभी तक बन के नहीं आई है किसान साथियों। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ भैया, यह बड़े बड़े साइंटिस्ट जो कृषि साइंटिस्ट हैं ना, वह भी अभी तक इस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर कट दवा इसकी अभी कोई नहीं बन के आई है। हाँ, उकठा रोग के नाम पे मार्केट में बहुत सारी दवाएं बिक रही हैं, जो कि किसानों को केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का भैया काम कर रही हैं और पैसे ऐंठने का काम कर रही हैं। उससे कोई समुचित उपचार नहीं है भैया, क्योंकि हम भी कई बार दवा ला करके उकठा का भैया स्प्रे करके छिड़काव करके देख चुके हैं। अब पूछेंगे भैया कि इस समस्या से निदान कैसे पाएंगे। अब भैया इस धान में आप पूरा एक तरफ दिखा दो। अब भैया आप पहले पूरे खेत के धान को आप देख लें, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं किसान साथियों। अब इस धान को आप पूरा देख रहे हैं भैया, अभी बिल्कुल ताज़ा और हरा भरा है और इसमें चावल के दाने पड़े शुरू हो गए हैं। अब इस चावल के दाने भैया जैसे ही इसमें से जब धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से पकना शुरू होंगे ना, अब हालांकि हमारे क्षेत्र में भैया काली मिट्टी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यह काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा समस्या आता है, सबसे ज़्यादा इसमें समस्या आने का मुख्य कारण होता है कि भैया काली मिट्टी वाला जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पे नमी लंबे समय तक बरकरार नहीं रह पाता है। इस वजह से यह समस्या ज़्यादातर आपको काली मिट्टी वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। अब यह अभी धान इसमें चावल के दाने पड़ चुके हैं, लेकिन अभी भैया यह पकना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही इस कलर में आना शुरू होगा, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं भैया, अब इस कलर में जब हमारा ये 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाला, चाहे कोई भी वैरायटी का धान हो, जरूरी नहीं है कि आपका रेड मंसूरी हो, ब्लैक मंसूरी हो, कोई भी जो भैया 120 से 130 दिन के अंदर तैयार होने वाला धान है, उसमें यह समस्या अधिकतर देखने को मिल जाती है। अब भैया इसका बचाव सबसे बड़ा क्या करना है वह तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अब समझ लें आप कि भैया अब ये जो रूट है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अब ये हो गया, अब ये हमारा धान की बालियां हैं भैया, अभी तो ये बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन अब जैसे ही इसमें पीलापन आना शुरू होगा, यानी कि बालियां पकनी शुरू होंगी, अब यहाँ भैया रूट में ना, अब इसी रूट में भैया क्या होंगे कि इसमें भंभा कीट होते हैं, जो कि उकठा का सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। उकठा रोग का भैया वही होते हैं, पैदाइश होते हैं। अब इसमें क्या होंगे कि रूट में लगना शुरू हो जाएंगे। अब रूट में लगेंगे तो ये रूट को भैया धीरे धीरे ये खाना शुरू करेंगे। अब खाना शुरू करेंगे तो ये ऑटोमेटिक या धान का जो पौधा होगा नीचे की तरफ गिर जाएगा भैया, जमीन पकड़ लेगा। जमीन पकड़ेगा तो भैया ऑटोमेटिक है कि ये आपकी धान की जो बालियां हैं ना, इसमें जो चावल के दाने हैं भैया, वह सूखने लगेंगे और वो हल्के हो जाएंगे वजन में। यानी कि एक पौधे से अगर 1 kg का अगर धान निकलना होगा ना भैया, वहां से सीधा सीधा 250 ग्राम निकलेंगे, यानी कि 750 ग्राम का आपका क्षति जाने वाला होगा। तो अब भैया सबसे बड़ी समस्या है कि अब इससे हम बचाव कैसे करेंगे। तो किसान साथियों, बचाव के लिए भैया आपको मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीका को आपको फॉलो करना है और किसी झांसे में आपको नहीं पड़ना है। किसान साथियों, आपको उकठा जैसे ही इस अगर काली मिट्टी वाले क्षेत्र से आप किसान हैं, काली मिट्टी में आपने खेती करी है, तो भैया जैसे ही इस धान की बालियां हल्की पीली पड़नी शुरू हो जाए, पत्तियां हल्का पीला पड़ना शुरू हो जाए, यानी कि हार्वेस्टिंग के लिए यह तैयार होना शुरू हो जाए धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उस धान की तरह अगर होना शुरू हो जाए ना भैया, उससे पहले यानी कि अभी इस समय भैया क्या करें कि इसी समय आपको क्या करना है, अगर खेतों में आपके नमी है, यानी अगर खेत की मिट्टी अभी गीली है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर खेत की मिट्टी गीली ना हो ना, तो सबसे पहले आप इसमें एक हल्का सिंचाई कर दें। सिंचाई उस हिसाब से करना है आपको कि भैया आपके खेतों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, जल जमाव नहीं होना चाहिए। हल्की सिंचाई जैसे कि मैंने कर रखी है, देख रहे होंगे हल्की नमी है इसमें, हल्की मैंने सिंचाई करी है ताकि ये इसमें जल जमाव की स्थिति ना हो। हल्की सिंचाई कर देने से क्या होगा कि भैया जो भंभा कीट होते हैं, उस भंभा कीट को आपके धान के रूट में लगने का चांस बिल्कुल 50% के लगभग हो जाता है, यानी 50% खत्म हो जाता है। अब दूसरा इसका बचाव है भैया,
दूसरा बचाव स्टार्टिंग में ही करना होता है, धान की रोपाई के समय ही करना होता है, जो कि आपको रासायनिक खाद की जगह आप भैया जैविक खाद का प्रयोग करें, सड़े हुए गोबर का प्रयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। आप उसके बाद दूसरा बचाव है भैया कि आप अपने खेतों में ना, जैसे कि अब इस धान की हार्वेस्टिंग करा देते हैं, तो कराने के बाद ना भैया इसकी पराली जो होती है, इसका जो पुआल होता है ना, पुआल को अपने खेतों में ना जलाएं, क्योंकि खेतों में जब हम जला देते हैं ना, तो भैया जो भंभा कीट होते हैं, भंभा कीट को जो खाने वाले जीव होते हैं, जो कि हमारे फसल के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, फुदनी हो गया, उसके बाद तमाम और जो कीट होते हैं, जो कि भंभा कीट जैसे ही अटैक करते हैं, वह क्या करते हैं कि हमारे जो फसल को लाभ पहुंचाने वाले जो जीव होते हैं भैया, उन कीटों को खा जाते हैं, जिससे कि हमारी जो धान की फसल है उसमें उकठा रोग नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे ही हम पराली अपने खेतों में जला देते हैं भैया, हमको लाभ पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं वह उसी टाइम वो भैया खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरी समस्या, इससे बचना है आपको, पराली आप कोशिश करें कि बिल्कुल ना जलाएं अपने खेतों में। और जब पराली आप जलाएंगे ना भैया, तो आपको उकठा की समस्या देखने को हर मिट्टी में मिलेगी। ज़्यादातर तो हमको काली मिट्टी में देखने को मिलती है, लेकिन जिस स्थिति में अगर आप जिस जगह से आप पराली जलाते हो, किसी भी मिट्टी में, तो भैया आपको यकीनन पता होगा, मालूम होगा कि आपके धान के फसल में या कोई भी फसल हो भैया, उसमें उकठा लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और उकठा लगता है, हमारे यहाँ तो खूब उकठा लगता है भैया। अब हमने जो इसमें हमने उपाय किया था, हमने स्टार्टिंग में भैया हमने जैविक खाद का प्रयोग एक बार किया था, सड़े हुए गोबर का ही प्रयोग किया था, वर्मी कंपोस्ट का हमने प्रयोग नहीं किया था। और दूसरा बात कि भैया इसमें हमने हल्की सिंचाई कर दी। अब हल्की सिंचाई कर दी, कम से कम 10 से 12 दिन या 15 दिन में ये भैया ये बिल्कुल पीला होना शुरू हो जाएगा। अब पीला होना शुरू हो जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले एक दवा आ रही है, एक दवा का नाम बताऊंगा। दवा का नाम बताने से पहले किसान साथियों, मैं आपको बताते चलूं कि मैं कोई दवा का प्रचार नहीं कर रहा हूं, कोई उसका प्रचार प्रसार नहीं है भैया, केवल और केवल आपके जानकारी के लिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। भैया पिटारा कंपनी की एक दवा आ रही है, इंसेक्टिसाइड है, जो भैया कीटनाशक है। अगर उस दवा का प्रयोग करते हैं, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कि भैया वह कितना कारगर है, कितना नहीं है, हाँ, अदरवाइज मैंने कई किसानों से पूछा, पता किया, तो लोगों ने बताया कि पिटारा जो इंसेक्टिसाइड भैया आ रही है वह कुछ कारगर है। हो सकता है कि 10-20% या 50% तक काम कर जाए या ना कर जाए, इसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा, लेकिन एक बार मैं भी उसका प्रयोग करूंगा। तो आप भी पिटारा कंपनी की दवा जो इंसेक्टिसाइड है आप एक बार लाएं, और लाने के बाद उस कंपनी के द्वारा जो भी उसमें फॉलो किया गया है, जो भी उसमें नियम रूल बताए गए हैं, उस हिसाब से आप उसको फॉलो करें, और हम भी फॉलो करेंगे। और भैया हम 2 से 3 दिन के अंदर उस दवा का एक बार स्प्रे जरूर करेंगे, क्योंकि भैया हमारे यहाँ तो काली मिट्टी वालों किसानों को तो भैया समस्या ये आज से नहीं हो रहा, ये कई सालों से चली आ रही है, 10 साल 12 साल 15 साल से यह समस्या देखने को मिल रही है। तो इसी चीज़ को मैंने आपको बताने की आज कोशिश की किसान साथियों, कि उकठा रोग का बचाव और भंभा कीट से बचाव का सबसे अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन और सबसे मजबूत अगर उपाय है ना भैया, तो पराली को जलाना बंद कर दें, और दूसरा भैया जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और धान की नर्सरी डालते वक्त बीज का उपचार आप निश्चित कर लें। ये 3 बचाव आपको स्टार्टिंग पीरियड में ही कर लेना है किसान साथियों। अगर ये तीनों चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट जो मैंने आपको उपाय बताया वह उपाय आप करें, लगभग आप हद तक भैया उकठा रोग से अपने धान के फसल को बचा लेंगे, अन्यथा आप हाथ मलते रह जाएं किसान साथियों। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर देना। चैनल पे हमारे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह अपना सपोर्ट और अपना प्यार इस गरीब किसान को देते रहें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।